इंडिया में हर 3 में से एक बंदा अपनी स्लीप साइकिल से परेशान है, देन जिसकी वजह से उसको मेंटली एंड साइकोलॉजिकल टर्म से गुजरना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ में वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता जो उसको एक्चुअल में दिखानी चाहिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो हो ही इतना खराब गया है। स्ट्रेस, टेंशन और ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से नींद तो आनी ही नहीं है। एक टाइम था कि रात के 6-7 बजे के बाद लोग सो जाते थे, देन आजकल के टाइम पे 2-2 3-3 बजे तक लोग जगते हैं। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि दिन है काम करने के लिए और रात है सोने के लिए। जहाँ प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि सूर्य उगने से पहले आप जाग जाइए और सही टाइम पे सो जाइए। जहाँ ये स्लीप से हुई बीमारियां जो मेंटली जिससे आप गुजरते हो, वो साइंटिस्टों ने एक अलग ही नाम दे दिया, नार्कोलेप्सिया, स्लीप एनिया करके कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें आप अपने बेड पे तो बैठे हो, जब आप सोने जा रहे हो कुछ दिमाग में आपके चल रहा है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप सोचते सोचते घंटों घंटों बेड पे लेटे रहते हो और जिसकी वजह से नींद नहीं आती। आप कोई प्रोडक्टिव अपने ऑफिस या अपने जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो वहाँ कुछ करने जा रहे हो, देन वहाँ फोकस ना हो पाना, या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है या कोई मीटिंग चल रही है आपके ऑफिस में, या आप स्कूल पढ़ रहे हो या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो या कुछ भी लेक्चर चल रहा है, वहाँ फोकस ना होकर कहीं और ही दिमाग चल रहा है, एंड या आप सोने जा रहे हो, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोने में, जैसे जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। देन आप अगर नोटिस करोगे तो ये एक सर्कल सा बन गया है। ना सोने की वजह से आपका डेली लाइफ में इशू आ रहे हैं और डेली लाइफ में इशू आने की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो। ये एक साइकिल की तरह बन गई है। साइंटिस्ट कहते हैं 7 से 8 घंटे की नींद बेटर होती है, बट वहीं अगर योग आयुर्वेद पे आप जाते हो तो 4 से 5 घंटा या 3 से 4 घंटा भी आपके सोने के लिए काफी है। बट आप मेंटली कितना प्रिपेयर हो रहे हो उस पर मैटर करता है। सबसे पहले आपकी अगर स्लीप साइकिल वाकई में बेकार है, जिसकी वजह से आप जब सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी में लेजीनेस होती है, एनर्जी से नहीं होती, ऐसा लगता है कुछ भी ना करो बस पड़े रहो बिस्तरे पे, या जब ऑफिस जाते हो या अपना काम करने जाते हो तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर बैठ के आराम कर लिया जाए। तो इसका बेसिक अगर उपाय देखा जाए तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करी है, तो उन्होंने यही कहा है कि अपनी स्लीप साइकिल को कम से कम 7 से 8 घंटे की रखो, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करोगे। बट मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं आयुर्वेदा एंड योगा में बहुत मानता हूँ। इसको लेके आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ बीती हुई है, देन जिससे मेरे योगा टीचर ने बताई थी। देन जब मैं स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल के योगा टीचर ने, और हम बैठे हुए थे क्लास में, तो हुआ क्या था कि मैं होऊंगा 8th क्लास था। देन उस वक्त हमारा एक एब्सेंटी पीरियड लगा हुआ था, जिसमें हमारे योगा वाले टीचर आते हैं, आके डेस्क पे बैठते हैं, देन सब बच्चों को बोलते हैं शांत रहो। शांत रहने के बाद वो हमें हमेशा जब भी मिलते थे वो हमें हमेशा महाप्राण ध्वनि करवाते हैं, जिसे हम ओम करके बोलते हैं। पूरी क्लास शांत हो गई थी, देन हम ओम महाप्राण ध्वनि कर रहे थे, जिसको हमारे सर जो बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, जिसको कि आप पेपर से एग्जाम से पहले या पढ़ने से पहले आप करोगे तो आपका फोकस बहुत बढ़ता है। ये उन्होंने बता के 5 बार हमें महाप्राण ध्वनि करवा के वहीं डेस्क पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, देन सर हमें बीच में करवा रहे हैं अपने डेस्क पे बैठ के। कम से कम 25 से 30 बच्चे क्लास में थे। तो हुआ क्या था, वो सब करने के बाद, शांति बिल्कुल होने के बाद, फोकस होने के बाद, वो हमें एक स्टोरी सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे, अभी उनकी एज करीब करीब हो गई होगी 60 प्लस हो गई होगी, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6-7-8 साल पुरानी बात है। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि जब वो सर मेरे 15-16 साल के थे, एंड वो जब बाहर जाते थे, कंपटीशन वगैरह होते थे, तो उन्हें रुकना होता था कहीं पर जाके, टाइम पे 90s के टाइम पे। तो वहाँ योगा का तब भी काफ़ी महत्व था। तो वहाँ पे ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे योगा की, एक रूम में बैठ के बाहर गए हुए थे। तो वो योगा में तो वाकई में काफ़ी अच्छे थे। दैन जितने स्टूडेंट्स थे उनके साथ बैठ के योग कर रहे थे, महाप्राण ध्वनि हो गया, शांत बैठ के ध्यान लगाना हो गया, सब चीज़ें कर रहे थे। उनका कम से कम 1-1.5 महीने का टूर होता है, देन जिसमें उनके कंपटीशन वगैरह होते थे उस वक्त। तो वो ये बताते हैं कि 1-1.5 महीने तक हम घर से बाहर रहते हैं, जिसमें वो प्रैक्टिस वगैरह एक रूम में करते हैं, वहीं सोना होना होता है। तो वो क्या बताते हैं कि वो कई दिन से 5-6 दिन से लगातार सो नहीं पा रहे थे, नींद में काफ़ी दिक्कत आ रही थी उनके, मेरे जो योगा वाले टीचर थे। और उनको काफ़ी टेंशन होने लगी कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों। टेंशन ऐसी टेंशन नहीं हो रही थी कि स्ट्रेस हो रहा हो, बट उनको दिमाग में ये होता कि रात भर वो जागते थे क्योंकि उनको वाकई में नींद नहीं आ रही थी। एक दिन वो उनके गुरु थे, जो टीचर थे, वो उनके पास आते हैं एंड उनको वो सारी चीज़ें बताते हैं कि सर मैं काफ़ी 5-6 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, गुरुजी जैसे भी बोल के। देन अब बताओ मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। तो उन्होंने पूछा कि आप योग वगैरह अच्छे से कर रहे हो, महाप्राण ध्वनि सब चीज़ अच्छे से कर रहे हो, जो आपकी प्रैक्टिस वगैरह होती है। तो उनके गुरु ने कहा, तो सर बोले कि हाँ मैं अच्छे से करता हूँ डेली,
काफ़ी अच्छे भी थे सर मेरे योगा में। तो उन्होंने एक बात बोली, बेटा योग का मतलब यही होता है कि योग में इतने ध्यान मग्न हो जाते हो कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिसमें आपको जो 7 से 8 घंटे की स्लीप साइकिल होती है ना, वो उसी पीरियड में, प्रैक्टिस के पीरियड में वो पूरी हो जाती है। क्योंकि जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं, बॉडी हमारी रिलैक्स होती है, हमारा दिमाग ध्यान में रहता है, देन हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है एंड फोकस बढ़ता है हमारा। तो जिसकी वजह से अगर हम अच्छे से योग कर रहे हो ना, हमें ज़्यादा सोने की भी ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने बताया। तब उनको पता लगा कि अगर आप योगा अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप 3 से 4 घंटे भी सो रहे हो तो इनफ है। तो उनको एक चीज़ पता लगी कि योग में कितनी पावर है। सोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने माइंड को फोकस रखना है किसी चीज़ को लेके। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को स्ट्रेस में डालेंगे तो हमें लगेगा कि सोने की वजह से ये दिक्कत आ रही है, देन हम इतना नहीं सो पा रहे। इसीलिए जितने बड़े गुरुओं को भी देखोगे, प्रेमानंद जी को भी देखोगे, 3 से 4 घंटा सोते हैं मुश्किल से, देन फिर वो 4 से 5 बजे सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं। देन जितने भी योगी वगैरह होते हैं, सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं, सूर्य उगते उगते वो सामने देखते हैं, देन योगा करते हैं। तो कितनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो उस दिन मुझे एक चीज़ पता लगी, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, मेंटली इश्यू आए, तो आप ना सुबह उठ के अपनी छत पे या पार्क में जाके ध्यान करना चालू कर दो, महाप्राण ध्वनि करना चालू कर दो 5 से 6 बार बस। फोकस लेके, दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, एक चीज़ पॉइंट लेके फोकस। तो आपकी ऑलरेडी 70 या 90% चीज़ें वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी आपकी बॉडी को लेके। आई होप गाइस ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।